बात रुखसार की होती तो कोई बात न थी, आज तो रूह पे मारा है तमाचा तूने, या यूं के आज उठा है मदारी का जनाजा लोगों, कल से बस्ती में तमाशा नहीं होने वाला, या यूं के प्यार के साथ मुझे ताने दिया करता है, तुझ में भी रंग है कुछ कुछ तो जमाने वाला। मेरी ज़िंदगी का तो पहला मुशायरा था ख्वातीन के साथ, तो सपोर्टिव होती हैं। पहले मुझे लगता था कि नहीं, जब आपके आसपास ये एनर्जी होती है तो अच्छा लगता ही है। कनॉट प्लेस का ये जो मुशायरा होता है, इसकी यही खास बात होती है कि लोग टहलने घूमने आते हैं, और जब यहाँ पर वज़ीर आज़म पीएम मोदी साहब की बात कर लें या दिल्ली सरकार की, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर की बात कर लें, उन सब की जब तस्वीर देखते हैं और यहाँ उनको लगता है कि ये प्रोग्राम होने वाला है तो लोग खींचे चले आते हैं। दिल्ली उर्दू एकेडमी और दिल्ली सरकार की तरफ से कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में आज ख़वातीन का मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया, यानी ये खूबसूरत शाम जिसे रंगे सुखन का नाम दिया गया। और उसमें अगर सबसे ज़्यादा सुर्खियां किसी ने बटोरी तो वो है कम उम्र शायरा हिमांशी बाबरा, जिनको आप सोशल मीडिया पर देखते हैं। हिमांशी जी, आज ये दिल्ली उर्दू एकेडमी की तरफ से जो ख़वातीन का मुशायरा था, इसे कैसे देख रही हैं और क्या कहना चाहिए? ख़वातीन का मुशायरा, मेरे ख़्याल से ये मेरा पहला मुशायरा था जिसमें मेरे साथ सभी शायरात थी। आमतौर पे मैं अकेली होती हूँ या एक दो कोई और, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मेरी ज़िंदगी का तो पहला मुशायरा था ख़वातीन के साथ, तो सपोर्टिव होती हैं। पहले मुझे लगता था कि नहीं, जब आपके आसपास ये एनर्जी होती है तो अच्छा लगता ही है, और इन्होंने ये पहल किया। शायद आप हमेशा कराते हैं? नहीं, ये शायद पहला मुशायरा है कि ख़वातीन का मुशायरा। हाँ, तो अगर ये दोबारा होता है तो मैं चाहूँगी सुनने भी मैं आऊँ। अगर मैं पढ़ भी ना रही हूँ इस मुशायरे में तो सुनना मैं ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि सारी सीनियर शायरात मेरे साथ थी। कुछ ऐसी कि शायद अगर ये मुशायरा ना होता तो उनके साथ मैं ना पढ़ पाती। तो बहुत बहुत शुक्रिया उर्दू एकेडमी और दिल्ली सरकार का। जिस तरह से आप पूरे मुल्क के मुशायरों में, अब तो विदेश में या बैरून मुल्क की बात की जाए तो वहाँ भी आप जाती हैं, जो ये सेंट्रल पार्क में ओपन मुशायरा, इस तरह की ये इनफरादियत जो होती है कम देखने को मिलती है। इस मुशायरे में क्या कुछ अलग देखा आपने? इस मुशायरे में यंग लोग बहुत ज़्यादा थे, लड़कियां बहुत ज़्यादा थी, और कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें पता भी नहीं था कि ये मुशायरा होने वाला है या ऐसा कुछ होने वाला है। वो बस यूं ही टहलते हुए आए थे, और इसको सुनने के बाद वो आए हैं और कुछ देर खड़े हुए हैं, फिर उन्होंने अपनी जगह ढूंढी, बैठ गए। तो ये मुशायरा किस तरह से बांध लेता है, शायरी किस तरह से बांध लेती है, ये बात आज साबित हुई। और ये आपने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे टहलने घूमने आए थे, तो कनॉट प्लेस का ये जो मुशायरा होता है, इसकी यही खास बात होती है कि लोग टहलने घूमने आते हैं, और जब यहाँ पर वज़ीर आज़म पीएम मोदी साहब की बात कर लें या दिल्ली सरकार की, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर की बात कर लें, उन सब की जब तस्वीर देखते हैं और यहाँ उनको लगता है कि ये प्रोग्राम होने वाला है तो लोग खींचे चले आते हैं और जुड़ जाते हैं। बहरहाल जिस तरह का मुशायरा अभी चल रहा है, और आप मुशायरे की दुनिया में जब एंट्री करती हैं तो आपको बेपनाह मकबूलियत मिली, आपको हर तरफ लोग बुलाते हैं, और अक्सर प्रोग्रामों में आप टाइम नहीं दे पाती, ये होता है कि एक एक दिन में कई प्रोग्राम के लिए बुलाया जाता है। कैसे इतनी मकबूलियत मिली, और कैसे आपने सोचा था कि इस तरह से मतलब मुशायरों की दुनिया में आएंगी तो इतनी कामयाबी बहुत कम वक्त में मिलेगी? सोचा तो ऐसा कुछ नहीं था, ना कभी लगा था कि ऐसा होगा। बस अपने ऊपर मेहनत की, शायरी पे मेहनत की, और ऊपर वाला रास्ता बनाता गया, लोग मिलते गए, जानते गए, और ये सफ़र अब तक भी चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि शोहरतें हर किसी के हिस्से में हमेशा रहती हैं, जब तक हैं तब तक हैं, और जब ना होंगी तो फिर भी हम शायरी पे मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि शायरी ज़रूरी है, मुशायरा ज़रूरी नहीं। यही हिमांशी बाबरा का मुनफरिद अंदाज है कि वो इसी अंदाज में लोगों से जुड़ जाती हैं, लोगों से बात करती हैं, तो सामने बैठे हुए तमाम लोग ये सोचते हैं कि हिमांशी बाबरा मुझसे बात कर रही हैं। जब आप नौजवानों से बात करती हैं, ख़ासतौर पे अपनी शायरी करती हैं, कलाम पेश करती हैं, तो क्या लगता है कि सामने जो लोग बैठे हैं उनसे आप कनेक्ट कर रही हैं? बात ये है कि ये सवाल बहुत अच्छा है, और अब तक मुझसे किसी ने शायद पूछा नहीं था, आप पहले हैं, कि मेरी उम्र जो है, मेरी शायरी भी उसी तरह की है। मेरी उम्र ज़्यादा होगी तो मुझे वो एक्सपीरियंस होंगे, तो मेरी शायरी उस तरह की होगी, थोड़ी और होगी तो फिर उस तरह के। और अभी जो बात है वो ये है कि मेरे हम उम्र लोग जो हैं, या जो मेरी उम्र से गुजर चुके हैं, मैं वही बात कह रही हूँ, इसलिए वो लोग कनेक्ट कर जाते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं। आज के मुशायरों को लेकर क्या कहेंगी कि जिस तरह के मुशायरे होते हैं, उर्दू अदब, हिंदी अदब,
दोनों की अगर बात की जाए तो सगी बहनें एक तरह से हैं, और उस पर लोग अपनी शायरी भी करते हैं, कलाम भी पेश करते हैं। इस तरह से आप कैसे देखते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब जो हमारी है उसमें मुशायरों का कितना अहम रोल होता है? मुशायरा तो हमेशा हमेशा से तालीम की ही चीज़ है, वो आपको अदब सिखाता है। और किसी घर में अगर कोई एक भी ऐसा है जो शेर कह लेता है या जिसे शेर सुनना भी पसंद हो, तो उस घर का माहौल बिल्कुल अलग हो जाता है। क्योंकि शायरी आपको बातचीत करना भी सिखाती है, शायरी आपको मोहब्बत करना भी सिखाती है, चाहे वो धर्मों से हो, चाहे वो लोगों से हो, चाहे वो रिश्तों से हो। तो मुशायरों ने वाकई में हिंदी और उर्दू को जोड़ने का ही काम किया है। जो लोगों की एक जहनियत बन गई है कि उर्दू अलग है, उर्दू यहाँ से नहीं है, पर वो हमारे देश से ही है, हमारी ज़बान है, और मेरठ की बेटी कहा जाता है उर्दू को। मैं वहाँ आने वाला था, आप वहाँ आ गई, मेरा अगला सवाल वही था। लेकिन तो अब जिससे आप लोगों को, नौजवानों को जोड़ती हैं, वो चंद अशार हमारे साथ आप पढ़ दें। मैं जो शेर मुझे कभी कभार एक दो शेर मैं अलग अलग पढ़ देती हूँ। कुछ एक शेर मुझे पसंद है, वो यूं के बात रुखसार की होती तो कोई बात न थी, आज बात रुखसार की होती तो कोई बात न थी, आज तो रूह पे मारा है तमाचा तूने, या यूं के आज उठा है मदारी का जनाजा लोगों, कल से बस्ती में तमाशा नहीं होने वाला, या यूं के प्यार के साथ मुझे ताने दिया करता है, तुझ में भी रंग है कुछ कुछ तो जमाने वाला। जी, बहुत शुक्रिया। तो ये हिमांशी बाबरा हैं, आज खास बातचीत के लिए हमारे साथ थी, और ये अच्छा मौका था। मैंने तो वक्त मांगा था कि स्टूडियो में आएँ, लेकिन आज इस मुशायरे में और दिल्ली उर्दू एकेडमी की तरफ से आप तशरीफ़ लाई तो हमारे साथ जुड़ गई, और ये इनके कलाम भी हम आप तक पहुंचाएंगे जो इन्होंने शायरी सुनाई। लेकिन ख़ास बात यह है कि नौजवानों को किस तरह से शायरी के ज़रिए जोड़ा जा सकता है, वो हिमांशी बाबरा से को देखकर समझा जा सकता है या कहा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।